दिल्ली के अंदर घर घर शराब पहुंचाने की आप पॉलिसी लेकर आ रहे हो, और जो बच्चे के साथ रेप हुआ है वहां पर भी शराब की बोतलें कितनी बड़ी संख्या में मिली है। काम दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस हमारे देश में करना नहीं चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, फिर वो पैसा कैसे बनाएंगे? सबको मालूम है, कोई बोल देता है मेरी तरह, कोई बोलता नहीं है। अंदर कोई भय नहीं है, उनको उल्टा एफआईआर ना लिखने के लिए बधाई दी जाती है। मैं कब से ये बात कह रही हूँ कि जितनी ज्यादा एफआईआर किसी थाने में रजिस्टर्ड हो, उनको उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो देखिए, मनु संहिता में यही बोला गया है कि महिलाएं तो शूद्रों से भी नीचे हैं, तो वो किसी भी जाति धर्म की, किसी भी जाति धर्म की हो, वो उसका पायदान सबसे निचला है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है योगिता भयाना जी, जो रेप विक्टिम होता है उनके घर वालों को सर्वाइव करने के लिए जो जरूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे आप कह सकते हैं पैसे से या उनको गैस लड़ने के लिए जो भी जरूरतें होती हैं, तो उनके लिए ये काम करती हैं। आज मेरे साथ है तो मैं इनसे बात करूँगा। योगिता जी, ये जिस तरह से ये रेप हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप क्या लगते हैं ये किसी पुलिस सरकार की नाकामी है या किसी मानसिकता की वजह से होता है? देखिए, पहले तो ऑफकोर्स मानसिकता है, उस चीज को तो हम नकार नहीं सकते, पर मानसिकता के साथ साथ तो ये डेफिनेटली सिस्टम फेलियर भी है ना। मानसिकता तो एक है कि जिसकी वजह से बलात्कार होते हैं, पर बलात्कार होने के बाद क्या होता है आपने देख लिया ना, क्या प्रशासन ने किया, क्या पुलिस ने किया, और क्या यहाँ ये हर दल से जो मौका परस्त लोग हैं आ रहे हैं। तो ये उसमें दोनों बातों पे मैं बोलूंगी कि एक तो सिस्टम फेलियर और मानसिकता की तो बात है ही। पुलिस हर बारी कटघरे में खड़ी होती है, क्या पुलिस को सबक नहीं मिलता है इस बात से कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पुलिस पे ही सवाल क्यों उठती है? आखिर पुलिस का ऐसा क्या रवैया है कि जिससे जनता सड़कों पे आती है, उसको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती? देखिए, अगर उन्होंने ये बता दिया कि करंट लगा और वो मर गई, वो तो एक्सीडेंट हुआ, उनकी फाइल बंद हो गई, काम खत्म। जहाँ पे बलात्कार हुआ, हत्या हुई, मुकदमा चला, उनको वहाँ बार बार कोर्ट जाना है, गवाही देनी है, काम करना है। काम दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस हमारे देश में करना नहीं चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, फिर वो पैसा कैसे बनाएंगे? सबको मालूम है, कोई बोल देता है मेरी तरह, कोई बोलता नहीं है। और तीसरी बात, उनके अंदर कोई भय नहीं है, उनको उल्टा एफआईआर ना लिखने के लिए बधाई दी जाती है। मैं कब से ये बात कह रही हूँ कि जितनी ज्यादा एफआईआर किसी थाने में रजिस्टर्ड हो, उनको उल्टा अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर उल्टा है, हमारी सरकारें जिस थाने में कम एफआईआर हो, अरे ऐसे क्राइम थोड़ी ना रुक जाएगा। आप एफआईआर को बढ़ावा दीजिए, क्राइम को बढ़ावा नहीं दीजिए। यहाँ उल्टा है, क्राइम को तो बढ़ावा देते हैं पर एफआईआर नहीं होने देते। तो ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। दूसरी चौथी बात कि आज तक कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए, हालांकि प्रावधान है, पर अभी भी हम मांग कर रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है, चारों अरेस्ट हो गए, हम यहाँ फिर भी क्यों हैं? ये पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ना कि सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए, उन पे मुकदमा होके उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। अगर किसी जैसे यहाँ पे हुआ कि बच्ची को उन्होंने बोला करंट लग गया, तो जिसका बच्चा अगर करंट लग गया तो हॉस्पिटल लेके जाओ, या उसको ये जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको सीधा आग के हवाले कहते हैं, इसको मर्डर कहते हैं, कि सीधा उसको चिता पर लिटा दिया गया, उसके घर वालों को नहीं बताया गया, ये कहाँ तक संवैधानिक है? ये तो यही तो क्राइम है। अगर आप बता देते बच्चों को इस देश में करंट लगते हैं और तरह से भी मृत्यु होती है, ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुआ, पर यही तो संदेह आया कि जब उन्होंने जला दिया तभी तो दिमाग वालों को भी नहीं बताया, इसीलिए तो पता चला कि बलात्कार हुआ। नहीं तो अगर वो बुलाते, पोस्टमार्टम होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, दूध पानी का पानी हो जाता। तो संदेह तो सारा वहीं से बना है ना, तो ये तो यहीं से उसका बुनियाद बना है। तो उसके अगेंस्ट मतलब विक्टिम के परिवार को बुला के प्रताड़ित करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ये कहाँ तक उचित है? ये तो उचित अनुचित की तो बात ही नहीं है, तो क्रिमिनल है, इसमें अनुचित अनुसूचित तो बात ही नहीं। तो ये तो एक क्राइम किया उन्होंने। एक तो होता है पुलिस को चाहिए कि जिन्होंने क्राइम किया है उनको थाने में बुलाना चाहिए, उनके साथ पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन इसके अगेंस्ट इन्होंने विक्टिम के परिवार वालों को बुला के उनके साथ धमकाना, उनको मतलब उल्टा सीधा बोलना। गरीब है ना, गरीब है ना, उनको मालूम है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी आवाज दबा दी जाएगी। जो होता है हमारे समाज में, गरीबों को दबाना बहुत आसान है। रैक पिकर हैं, कूड़ा बिनने वाले हैं, ये कौन सा किसी के पास पहुंच जाएंगे? कौन मंत्री इनको जानता है? इनको तो कोई लोकल भी सपोर्ट नहीं करेगा। इनको नहीं पता था कि इतनी सपोर्ट आ जाएगी इन लोगों के लिए, इसीलिए उन्होंने ये हद तक। आप और हमारे साथ तो नहीं करेंगे ना वो ऐसा, तो वो देखते हैं कि कहाँ दबा सकते हैं, कहाँ। हमें भी उल्लू बना देती है पुलिस। आप देखिए, हम भी कितने केसेस करते हैं, हम भी उल्लू बनते हैं उनसे। तो ये तो बेचारे बहुत ही कमजोर वर्ग के हैं। यहाँ पे जाति को बीच में लाया जा रहा है कि दलित समाज की
दलित समाज कह सकते हैं या जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो बिल्कुल एकदम निचले स्तर के लोग हैं, उनके साथ ये करने, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये उन लोगों के साथ होता है या जो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक समाज को बीच में लाके खड़ा कर दिया गया है, जाति को लाके बीच में खड़ा कर दिया गया है? देखिए, मैं तो मेरे पास तो सालों से हर तरह के केस तो रेप विक्टिम होता है और जो रेप करता है वो रेप करता होता है। एग्जैक्टली उसका कोई हमारे पास धर्म मजाक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने जब जितने भी केसेस देखे हैं, जितने भी, मैं तो ज्यादातर बच्चों के साथ काम करती हूँ, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर तरह के बच्चे हैं, उसमें ना कोई जाति है ना कुछ है। अब उसको जो मोड़ दे रहे हैं वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनको भी कुछ कमाना है, दुकानें चलानी है तो वो कराते रहे। जाति धर्म से तो मुझे तो अपनी जाति भी अभी तक नहीं पता, हम उस परवरिश से ही नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी सोच के लोग हैं जो बच्ची में भी जाति ढूंढते हैं। हालांकि है हमारे देश में भेदभाव है, उस बात को मैं डिनाई नहीं करती हूँ, पर ऐसे केसेस में भी उसमें दुकानें चलाना अपनी वो गलत बात है। बिल्कुल जाति समुदाय का रंग देना ये गलत, बिल्कुल मानती है ना? बिल्कुल गलत, बिल्कुल तो ये नहीं होना चाहिए। रेपिस्ट उसका कोई धर्म या कोई रेपिस्ट का भी कोई धर्म नहीं, विक्टिम का भी कोई धर्म नहीं, इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है। जी जी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जो आपने नया कानून लाए थे 2016 में, ऑर्डिनेंस जो इसमें फांसी का प्रावधान है पॉक्सो केस में, 6 महीने में अगर दम है तो 6 महीने में फांसी दो, नहीं है तो फिर रिजाइन करके सब अपने अपने घर में चले जाएं, सरकारी बंगलों को खाली कर दें। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। जिस तरह यहाँ पे इस रेप केस को कह सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि रेप हुआ, उसके बाद भी बच्ची को जलाया गया, जिंदा जलाने की जो बात सामने आई है और इसको जातिगत रंग दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्या ये किसी जाति या धर्म से इसको जोड़कर देखा जाना ठीक है? देखिए, ये किसी जाति या धर्म का मामला नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि जो भी कमजोर होता है ना, उसके ऊपर ही इस तरीके के अटैक होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण घर की लड़की है, अगर वो एक कमजोर परिवार है, वो गरीब है, तो उनको भी स्पेयर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए कि जाति या धर्म की लड़ाई है, ये हमारे देश की लड़ाई है, क्योंकि पूरे देश में जो 50% आबादी है देश की, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षित है, वो आज कमजोर है। कमजोर इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, उसके चलते महिलाओं को जिस तरीके का स्पेस दिया जाना चाहिए, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे घरों में हो, वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये बहुत व्यापक लड़ाई है। इस लड़ाई को जाति में बांटना बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, जो मनु संहिता की यहाँ पर बात की जाती है, एक्चुअली देखिए, मनु संहिता में यही बोला गया है कि महिलाएं तो शूद्रों से भी नीचे हैं। तो किसी भी जाति धर्म की, किसी भी जाति धर्म की हो, वो उसका पायदान सबसे निचला है। तो महिलाएं तो किसी भी जाति में नीचे ही है, चाहे वो ब्राह्मण जाति की महिलाएं हैं, वो भी सबसे पद दलित है। दलितों से भी दलित आज महिलाओं का जो कंडीशन है ना, वो हमारे देश में ये है। तो आज हमें लड़ाई जो लड़नी चाहिए, वो इस बात पर लड़नी चाहिए कि कारण क्या है। जो ये सब समस्याएं जो आज हम जूझ रहे हैं, ये महिलाओं पर हर रोज बलात्कार, हर रोज सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ कितना हो रहा है, इसका कारण क्या है, हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। आज केजरीवाल जी कल यहाँ पर आए थे, वो आंसू बहा के तो चले गए, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो कारण है आज शराब की जो इस तरीके से बहाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर घर घर शराब पहुंचाने की आप पॉलिसी लेकर आ रहे हो, और जो बच्चे के साथ रेप हुआ है वहां पर भी शराब की बोतलें कितनी बड़ी संख्या में मिली है। तो ये जो कारण है, इसके पीछे जो कारण है, उनसे हमें लड़ना होगा, उन कारणों से हमें लड़ना होगा। ठीक है, शुक्रिया।